अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिट 10 न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग हैं हमारे पास, हम उन पे बात करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। और ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है। इस न्यूमेरिकल में आपको एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम को आप जरा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक नोड पॉइंट है। इस नोड पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ करंट इनवर्ट जा रहे हैं और कुछ करंट जो है वो आउटवर्ड जा रहे हैं। जैसे ये आई करंट जो है ये आउटवर्ड है, ये 0.7 एम्पियर इनवर्ड है, ये 0.5 आउटवर्ड है, 0.6 इनवर्ड है, 0.7 आउटवर्ड है, 0.2 इनवर्ड है। अब होता यह है कि हमारे पास सम ऑफ आउटवर्ड करंट्स should be equal to sum of inward current। ठीक, तो सम ऑफ आउटवर्ड करंट जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास। आउटवर्ड करंट है, आउटवर्ड को लेट से मैं क्रॉस लगा के बता रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये एक आउटवर्ड करंट है हमारे पास, ये एक आउटवर्ड करंट है और हमारे पास ये एक आउटवर्ड करंट है, यानी आई 0.4 और 0.5। तो इन दो तीनों का सम I प्लस 0.4 प्लस 0.5 शुड बी इक्वल टू ऑल द इनवर्ट करंट्स। इनवर्ट करंट एक हमारे पास 0.7 है, एक इनवर्ट करंट 0.2 है और एक इनवर्ट करंट हमारे पास 0.6 है। तो इन सबको हम सम कर लेंगे, 0.7 0.2 0.6। तो इसका मतलब आउटवर्ड करंट का सम शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इनपुट इनवर्ट करंट्स। तो 0.4 प्लस 0.5 शुड बी इक्वल टू 0.9 और यहाँ 0.7 0.5 और 0.6 ऐड होके 1.5 बन जाएंगे। ये 0.9 यहाँ प्लस है, दूसरे जाके माइनस हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर हो जाएगा। इट मींस आपके पास I करंट जो है वो 0.6 एम्पियर है। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन, ये बेसिकली हमने किरचॉफ्स करंट लॉ से किया था। अब ये है हमारे पास, लेट्स से numerical 6 in a meter bridge with a standard resistance of 15 ohms in the right gap। right gap में 15 ohms की resistance है और the ratio of balancing length is 5:3। find the value of other resistance। तो याद रहे कि मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप पे जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम P कहेंगे, जो कि हमें मालूम करनी है। राइट गैप में जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम Q कहेंगे। तो राइट गैप में ऑलरेडी हमें दी हुई है 25 ओम्स और जो हमारे पास रेशो आ रहा है लेंथ का वो 5:3 है। तो उसे हमने L1/L2 कह दिया, दैट इज इक्वल टू 5:3। तो मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला ही लगता है, तो जो कि एक्चुअली होता है P/Q इक्वल्स टू R/S। ये जो R/S है ये रिप्लेस हो जाता है विद द रेशियो ऑफ L1/L2। तो आप देखें हमने P/Q को L इक्वल्स टू L1/L2 कर दिया है। बेसिकली हमने R/S को रिप्लेस कर दिया है रेशियो ऑफ L1/L2 से। तो Q डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यूज रखें। L1 5 हो जाएगा, L2 3 हो जाएगा। ये बेसिकली इनकी वैल्यूज नहीं बल्कि इनके रेशो की वैल्यूज हैं। जबकि Q जो है 15 है तो 3 और 15 कैंसिल, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, तो आपके पास 25 ओम्स आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट गैप की रेजिस्टेंस आ गई। देन ये हमारे पास जरा एक तवील क्वेश्चन है, जरा समझने वाला है, ये देखिएगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ से होगा, और इन्होंने कहा हुआ भी है कि बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। तो 10 ओम रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट हमें मालूम करना है, और वो करंट कौन सा है? वो करंट है I2। ये I2 हमें मालूम करना है। 3 लूप्स यहाँ बन रहे हैं। पहले लूप में बैटरी है जिसको हम सोर्स बैटरी मान रहे हैं, या इनिशियल सोर्स कह रहे हैं हम, 4 वोल्ट की। और इस लूप में एक 5 ओम की रेजिस्टेंस और एक 15 ओम की रेजिस्टेंस है। अब आप देखें तो इस लूप को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लूप को, जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये इनिशियल बैटरी है हमारे पास, और करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस आपके पास वोल्टेज बनेगा। तो करंट कितना गुजर रहा है? I1, और रेजिस्टेंस कितनी है? 5 ओम्स। तो ये हो जाएगा I1 इंटू 5 ओम्स। ये हमने भी इक्वल टू IR लगाया एक्चुअली। उसके बाद आप इस 15 ओम की रेजिस्टेंस को अगर देखें तो उसमें से I1 करंट भी गुजर रहा है और I2 करंट भी गुजर रहा है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लूप की, तो हम बड़ा करंट तस्वुर करेंगे I1 को, और स्मॉल करंट तस्वुर करेंगे I2 को। तो I1 में से I2 माइनस कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, I1 माइनस I2 इंटू 15। ये वही I इंटू R लगाया है। तो ये I1 और 15 मल्टीप्लाई होके 15I1 हो जाएगा, I2 और 15 मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 15I2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5I1 प्लस 15I1, 20I1 हो जाएगा माइनस 15I2 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर दें, 20I1 माइनस 15I2 इक्वल्स टू 4। ओके, उसके बाद सेकेंड लूप में आ जाए तो सेकेंड लूप में हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो सिर्फ वोल्टेजेस ऐड होंगे अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। ठीक, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो हमने जीरो ले लिया वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जीरो आ गया। उसके बाद इक्वल्स टू, पहली रेजिस्टेंस है हमारे पास 15, और अब हम क्योंकि सेकेंड लूप में है तो I2 को हम ज्यादा मानेंगे, बड़ी वैल्यू मानेंगे, और I1 को छोटी वैल्यू। तो यहाँ अब मैं माइनस कर दूंगा I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 10 ओम्स की बात करें तो 10 ओम्स से अब गुजर रहा है I2। तो आप देखें मैंने क्या किया है, I2 इंटू 10 प्लस 8 ओम की रेजिस्टेंस में आप देखें तो I2 भी गुजर रहा है, I3 भी गुजर रहा है इसमें से। और हम किस लूप में हैं? सेकेंड लूप में है, तो हम I2 को लार्जर करंट लेंगे और I3 को स्मॉलर करंट लेंगे। तो I2 माइनस I3 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 8। ये 15 मल्टीप्लाई होगा I2 से तो 15I2, ये मल्टीप्लाई होगा I1 से तो माइनस का 15I1, 10I2 हो जाएगा ये। देन ये 8 मल्टीप्लाई होगा पहले इस I2 से तो प्लस 8I2, देन ये 8I3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8I3। ठीक, अब यहाँ ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, बल्कि तीन वैल्यूज हैं I2 की, 15I2, 10I2 और 8I2। ये ऐड होके हो जाएंगे आपके पास प्लस 33I2। I1 आपके पास माइनस
15i1 ये पहले लिख दिया, और i3 आपके पास -8i3। अब आपने करना सिर्फ ये है कि इसको अरेंज कर लें, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास -15i1 जो है ये +15i1 हो जाएगा, +33i2 जो है वो -33i2 हो जाएगा, और -8i3 जो है वो +8i3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो माइनस हमने शिफ्ट कर दिया तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, 0 ही रहेगा। तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन, सेकंड लूप की इक्वेशन। थर्ड लूप की बात करें तो थर्ड लूप में आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, 8 ohms और 12 ohms। i3 इसका करंट है, और इसके साथ सेकंड सोर्स 6 वोल्ट की जुड़ी हुई है। अब सेकंड सोर्स जो है, जो हमारे पास इनिशियल सोर्स नहीं है, प्राइमरी सोर्स नहीं है, सेकेंडरी सोर्स है, इसके वोल्टेज को हम नेगेटिव लेंगे। जो प्राइमरी सोर्स है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो सेकेंडरी सोर्स है उससे हम नेगेटिव वोल्टेज लेते हैं। तो -6 वोल्ट क्योंकि सोर्स है, इक्वल टू 12 ओम से गुजरने वाला करंट क्या है, i3, तो ये हो जाएगा i3 इंटू 12। अच्छा, 8 से अब आपके पास दो करंट गुजर रहे हैं, i3 और i2। क्योंकि हम थर्ड लूप की बात कर रहे हैं तो i3 विल बी द लार्जर करंट एंड i2 विल बी द लेसर करंट। तो लार्जर करंट में से लेसर करंट को माइनस कर देंगे, i3 माइनस i2 इंटू 8 हो जाएगा। ये -6 चल रहा है, 12i3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8i3 प्लस का, ये हो जाएगा -8i2। ओके, उसके बाद 12i3 प्लस 8i3 ये हो जाएगा आपके पास 20i3, और -8i2। इसको माइनस कॉमन ले लें आपके पास, तो जो -8i2 है ये +8i2 हो जाएगा, जो -20i3 है, +20i3 है ये -20i3 हो जाएगा, और जो कॉमन लेने के बाद माइनस बचेगा उससे माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आपके पास 6 बचेगा। अब क्योंकि आपके पास तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इसको अगर हम एक एक वैल्यूज रख के पुट करें और सॉल्व करें तो ये बड़ा लंबा एक प्रोसीजर हो जाएगा। तो उससे बेहतर है हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दें, जो कि तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें आप वेरिएबल डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले कॉलम में क्या लिख देना है, सबसे पहले कॉलम में आपने i1 की वैल्यूज लिख देनी, ठीक है ना, जो तीन इक्वेशंस के अंदर मौजूद है। या आप यूं कह लें कि पहली रो में आप जो है वो इक्वेशन 1 की वैल्यूज लिखते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यूज लिखते हैं। क्या है आपके पास 20, तो आपका पहला एलिमेंट क्या हो गया 20। दूसरा एलिमेंट i2 का क्या है -15, तो -15। i3 इसमें नहीं है तो i3 को आप 0 ले, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें तो इसकी i1 की वैल्यू क्या है 15 आ गया है। सेकेंड रो में -33 आ गया, और i3 के साथ 8 है तो 8 आ गया, सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो में आप थर्ड इक्वेशन पे आ जाएं, i1 नहीं है तो i1 0 हो जाएगा, i2 के कोफिशिएंट में 8 है तो 8 हो जाएगा, i3 का कोफिशिएंट -20 है तो -20 हो जाएगा। अच्छा, फिर आप वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरिएबल तीन है आपके पास, i1, i2 और i3। जबकि इक्वल टू करके आपके पास जो इक्वेशन के बाद राइट हैंड पे वैल्यूज हैं वो लिख देनी। यहाँ राइट हैंड पे वैल्यू 4 है, इक्वेशन 2 में 0 है, और इक्वेशन 3 में 6 है, तो 406 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक अरेंजमेंट आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है, और क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने का तरीका कुछ यूं होगा कि i2 के लिए आप लेंगे डिटर्मिनेंट 2 डिवाइडेड बाय होल डिटर्मिनेंट।
अब ये डिटर्मिनेंट 2 क्या है, आपने डिटर्मिनेंट बनाना है। पहले तो डिटर्मिनेंट जो आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लें, उसके सारे कोफिशिएंट लेते हैं। 20 - 15 0 15 - 33 8 0 8 - 20। अच्छा, अब आप देखें तो ऊपर भी यही है, 20 15 और 0 सेम है। आपके पास 0 8 और 20 भी सेम है। सिर्फ हमने क्या किया है, क्योंकि I2 मालूम कर रहे हैं तो सेकेंड कॉलम को आप रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड कॉलम ब्रैकेट से। यानी आपके पास जो ये -15 -33 और 8 था, ये वाला कॉलम, इसको आप रिप्लेस कर देंगे D2 में राइट हैंड कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यूज के साथ 406। अब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है इसका। 20 से आपने इसको ओपन करना है, 20 से ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है 20, और इसके स्मॉल 2 by 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 086 - 20 086 - 20 086 - 20, ये यहाँ लिख दिया। फिर 20 पॉजिटिव था तो 4 जो है वो नेगेटिव लेंगे, 4 नेगेटिव होगा, ऑल्टरनेट ओपन होता है ये। इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स देख लेंगे, 4 के कॉलम को छोड़ दें, 4 के रो को छोड़ दें तो आपके पास बचा 15, आपके पास 8, आपके पास बचा 0, आपके पास बचा 20। तो 15 8 0 -20। ये याद रखिएगा कि साइन आपने साथ साथ इसका लगाना है, ठीक। अच्छा, अब आपने 0 से ओपन करना है तो 20 पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव था, तो 0 पॉजिटिव होगा, तो ये ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसके रिमेनिंग आपके पास 0 की आप कॉलम छुपा लें और रो छुपा लें, तो आपके पास क्या बचा 15 0 0 6। तो 15 0 0 6 बचा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इस तरह आपके ऊपर मैट्रिक्स ओपन कर दिया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। इसी तरह नीचे आप ओपन करेंगे इस वाले मैट्रिक्स को, पहले 20 के लिए करेंगे तो रो और कॉलम इसकी हटा लें तो आपके पास बचा -33 8 8 -20। उसके बाद फिर आपके पास माइनस होगा और -15 है, तो ये माइनस फॉर्मूले का और ये -15 के साथ वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर वही रो इसकी छुपा लें, कॉलम छुपा लें, तो आपके पास जो एलिमेंट बचते हैं 15 8 0 -20, 15 8 0 -20। इसी तरह 0 के साथ आप छुपा लें तो ये बचेंगे 15 - 33 0 और 8। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ये। उसके बाद 6 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, माइनस बीच में फॉर्मूले का मौजूद रहता है, -4 एज इट इज। फिर ये मल्टीप्लाई होगा 15 और -20, तो माइनस का 300, फॉर्मूले का माइनस, 0 into anything will become 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। अब ये 0 इस पूरे डिटर्मिनेंट को 0 मल्टीप्लाई कर देगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी तरह नीचे मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए क्या करेंगे हम, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास क्या आ जाएगा 660 आ जाएगा। 20 के साथ आप इसको ओपन कर रहे हैं तो आपने 20 के साथ ओपन करना है इसको। उसके बाद 8 8 जार माइनस आएगा फॉर्मूले का, 64 हो जाएगा, 8 into 8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, प्लस का 15, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 15 - 20 माइनस का 300 हो जाएगा, ठीक। और 0 से मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली 0।
पूरा फैक्टर 0। तो ये हमारे पास सूरत हाल आ गई। आपने 20 को -48 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल हैव -960, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, -4 जब -300 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1200 आ जाएगा आपके पास। नीचे आपके पास ये माइनस होने के बाद, ये वैल्यू माइनस होने के बाद मल्टीप्लाई होगी 20 से, तो यू विल हैव 11,920, और प्लस माइनस माइनस 15 into 300 will give you 4,500। तो ऊपर माइनस करेंगे, नीचे भी माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 240 और डिनोमिनेटर में 7420। जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ I2, that is I2 equals to 0.032 एम्पेयर। तो ये जनाब जरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में सॉल्व किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्रैमर्स रूल लगाया गया है, और अमूमन सॉल्व करने के लिए हम ये यूज़ नहीं करते। लेकिन क्योंकि अगर हम क्रैमर्स रूल यहाँ नहीं लगाते तो दूसरी सूरत में इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत तवील कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो जाहिर है इतना टाइम नहीं होता, हमने एग्जाम में इसको स्मार्टली सॉल्व करना होता है, तो इसलिए हमने इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप इसको क्वेश्चन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।